वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आज की क्लास में आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास अल्केन्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम सबस्टांस किसको कहते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, 4 लेक्चर्स आपके चले गए हैं, इसमें अपलोड हो चुके हैं और ये आपका हो जाएगा पार्ट 5। विजिबिलिटी अगर नहीं होगी तो आप बता दीजिएगा, है ना। सबसे पहले आज हम लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम क्या क्या होता है, किसे कहते हैं पेट्रोलियम, इसके बारे में आप क्या क्या जानकारी रखते हैं, उससे आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे आसानी से। पेट्रोलियम 2 वर्ड से बना है, एक का नाम होता है पेट्रा, और पेट्रा का जो मीनिंग होती है, वर्ड मीनिंग, वो होती क्या है, चट्टान या रॉक। और दूसरा वर्ड इसमें है ओलियम, और ओलियम की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है ऑयल। तो एक तरीके से लोग बोलते हैं कि जो चट्टानों से निकलने वाला तेल उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, है ना। ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, ये होता है डार्क होता है, विस्कस होता है, ऑयली लिक्विड, ठीक है। डार्क होता है ये, मतलब काला, या आप कह सकते हैं डार्क कलर का होता है। विस्कस होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है ये। ऑयली लिक्विड होता है, तेल जैसा लिक्विड होता है, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिन होती है वो बायोलॉजिकल होती है, मतलब ये जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों के कंबस्शन से बनती है, तो बायोलॉजिकल इसकी ओरिजिन है। बहुत क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं यहाँ से, सिविल में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है ये टर्म, है ना। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस टर्म के आसपास घूम रही है। आप इसके महत्व को समझ सकते हैं कि इसकी वजह से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, ठीक है। भविष्य में जितने भी युद्ध होंगे अभी, या जो युद्ध हो चुके हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये जो काला सोना है, या आप कह सकते हैं कि लिक्विड गोल्ड जो आपके पास है पेट्रोलियम, ये कहीं ना कहीं है। तो अब आपके पास होता क्या है, जो मैरीन एनिमल थे, समुद्री जो जीव थे, ठीक है ना, मैरीन जो एनिमल थे, ठीक बात है, जो समुद्री जीव थे, जो सी बीड थे, जब ये जमीन के बहुत नीचे दब गए, ठीक है ना, जमीन के बहुत नीचे दब गए, और यहाँ पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ और हाई प्रेशर हुआ, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर से ये जो चीजें थी ये जल गई, है ना। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं था, जिससे पेट्रोलियम नामक सबस्टांस बना, और साथ में कोल भी बना, ठीक है ना, कोयला भी बना। अब इसकी ओरिजिन इसके सपोर्ट में कैसे पता चला कि यहाँ पे समुद्री जीव थे। तो यहाँ जब इनका जो एनालिसिस किया गया तो इसमें देखा गया कि इसमें हीमोग्लोबिन भी मिलते हैं, और हीमोग्लोबिन तो पेड़ पौधों में होता नहीं है। हीमोग्लोबिन तो लिविंग सिस्टम, जो जीव जंतु है, जीवों में है, मतलब जंतुओं में है एक तरीके से, है ना, मछलियों में है और सारी चीजों में है। तो इससे पता चला कि केवल पेड़ पौधे या छोटे घासों के दबने से नहीं हुआ, जो आपके प्लांट होते हैं उनके भी दबने से ऐसा हुआ है, ठीक है ना। साथ में जो आपके पास क्रूड ऑयल होता है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं एक तरीके से, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कई सारी चीजें मिली हुई होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ हर लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आप देख सकते हैं। क्या विजिबिलिटी है बेटा, बताएं आप लोग। यस सर, विजिबल है सर। और एक जो बार इसका रिपीट। बेटा मेन पार्ट है वो एलिफैटिक है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा माइनर में एरोमेटिक भी होता है। तो एरोमेटिक भी इसमें होते हैं और एलिफैटिक सबसे ज्यादा होता है, ठीक बात है। थोड़ा सा इसमें इनऑर्गेनिक में सल्फर होता है और नाइट्रोजन भी होते हैं। सल्फर नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक से ये वाले मटेरियल मिलते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं से बने हैं। चीफ पोर्शन इसका एलिफैटिक है, और बहुत ही लेसर अमाउंट में क्या होता है, एरोमेटिक होता है। मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत पॉइंट वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम एक टर्म है, एक मटेरियल है, जो पेट्रा और ओलियम नामक शब्द से बना है। पेट्रा मतलब रॉक, ऑयल मतलब होता है चट्टान।
तो राख और चट्टानों के अंदर एक बहुत ही डार्क और विस्कस तैलीय द्रव पाया जाता है, जो इसका ओरिजिन बायोलॉजिकल है, जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है। और ऐसा माना गया है कि जब समुद्र और समुद्र के किनारे जंगलों में उथल पुथल हुआ, तो वो जो समंदर था और जो जंगल थे वो जमीन के नीचे दब गए, उनके ऊपर मिट्टी की परत आ गई। तो करोड़ों सालों में हाई प्रेशर हुआ, क्योंकि मिट्टी आ गई और पानी आ गया उसके ऊपर बहुत सारा। फिर जब नीचे जाएंगे, मिट्टी की लेयर बनेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से वहां पे पेट्रोलियम जनरेट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए सबसे बड़ा टारगेट जो यहाँ पर ढूंढना है वो ये है कि सर, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है, उसमें चीजें क्या एक जैसी हैं? बिल्कुल नहीं है। वो तो मिक्सचर है। कुछ मिक्सचर बहुत उपयोगी हैं, कुछ मिक्सचर कम उपयोगी हैं, है ना? तो अब हमें क्या करना है, जहां पर ऐसी चीजें होती हैं कि चीजें मिक्सचर के फॉर्म में होती है, एक बहुत यूजफुल हो, एक कम यूजफुल हो, तो वहां पर हमें सेपरेशन करना पड़ता है। अपने जो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो इसेंशियल कंपोनेंट है उसको अलग करना होता है। और जब किसी मिक्सचर से किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को अलग करते हैं, तो उसके लिए जो टर्म होता है सेपरेशन टर्म होता है। और उस सेपरेशन टर्म को यहाँ पर हम लोग रिफाइनिंग के नाम से जानेंगे। किससे जानेंगे? रिफाइनिंग के नाम से जानेंगे। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं? बताइए आप लोग। यस सर। कोई डाउट, परेशानी? नो सर। क्लियर है बच्चे? एक एक लाइन से क्वेश्चंस आएंगे, बता रहा हूं मैं, एक एक लाइन से सबको पढ़ लीजिए। एक एक लाइन से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना? कोई भी लाइन सर ऐसा नहीं जहां से क्वेश्चन। हाँ बेटा। सर प्लस में सल्फर और नाइट्रोजन लिखा है क्या? हाँ बेटा, ये जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है ये भी पाए जाते हैं आपके पेट्रोलियम के अंदर, ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ठीक बात है। तो यही सब बातें क्या होती है, फोकस करता है वो, पूरी फोकस करेगा कि आप ऑर्गेनिक ही समझिए, आप ऑर्गेनिक ही जानिए। तो पूछेगा इनमें से क्या नहीं हो सकता, डाल देगा सल्फर नाइट्रोजन, तो बच्चा सोचेगा तो ये तो हाइड्रोकार्बन ही केवल होते हैं, है ना? जी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अरुण बताओ। यस सर, क्लियर है सर। ठीक बात है। चलिए, यहाँ तक के हमने चीजें कर ली हैं। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगी भी तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है हमें। हाइड्रोकार्बन खत्म होने वाला, ये वाला पोर्शन अल्केन वाला आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब एक टर्म इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उस टर्म का नाम क्या है? रिफाइनिंग। क्या नाम है? रिफाइनिंग। अब आप देखते हैं रिफाइनिंग किसको कहते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना? और बाकी लेक्चर्स आपके मैंने डाल दिए हैं बच्चे, तो प्लीज जिनका छूट गया था वो लोग पढ़ लें, है ना? क्योंकि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए फ्यूचर के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। प्लीज ट्राई करिए कि आपको समझ में आए चीजें, है ना? एक टर्म है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। चलिए देखें आप लोग क्या होता होगा ये, बस इसका डेफिनेशन बताइए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेज इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ठीक है ना बेटा? तो क्या लिख दूं? मैंने अभी बताया था, द प्रोसेस of separating the process of separating petroleum into different fraction having different boiling point
The process of separating different fraction having different boiling point range is called refining. थोड़ा सा ये आपका इंडस्ट्रियल पार्ट हो गया इसका, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। बिना पढ़े तो काम चल नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखो भैया होता क्या है, फर्स्ट क्या करते हैं, ऑयल इज वॉश। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑयल को वॉश करते हैं, ठीक है ना। किसके साथ वॉश करेंगे बेटा, विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। सबसे पहले जो आपका कच्चा तेल होता है उसको हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, किसके साथ, विद एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, सोल्यूशन। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इम्प्योरिटी और बेसिक और एसिडिक। अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तो एसिड से धोएंगे, और अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेस से धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसको समझिए आप लोग, है ना। उसके बाद जो काम करेंगे वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आएंगे भैया, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना। इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा हम लोगों को ऐसे। चलिए देखिए आप लोग, तो सबसे पहले जो ऑयल हम ले रहे हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है भैया। इसे क्या करेंगे, ऑयल के साथ क्या होती है इसमें, इम्प्योरिटी, अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धि हमारी एसिडिक हो सकती है और बेसिक हो सकती है। वॉश करेंगे, इसको धोएंगे विद विद बेसिक या एसिडिक सॉल्यूशन। अगर अशुद्धि एसिडिक है तो बेसिक से धोएंगे, और बेसिक है तो एसिडिक से धोएंगे। समझ में आ गई बात। अब जो आपके पास यहाँ पर वॉश डायल आया है, ठीक है जी, वॉश डायल, है ना। इस वॉश ऑयल को क्या करेंगे हम, फ्रैक्शनल कॉलम लगाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए लगाएंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए सब्जेक्ट करेंगे। और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए इसको सब्जेक्ट करेंगे, लगभग 273 केल्विन पर, एंड अलाउ करेंगे कि वेपर को पास करते हैं थ्रू ये फ्रैक्शनल कॉलम। बाय दिस प्रोसेस द क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू ए नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपने इन सब चीजों को तो पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा, इसके इमेज को देखा होगा कई बार आप लोगों ने, है ना। ठीक है, कैसे बनता, क्लास 10th की बुक में होती थी ये चीजें। तो चलिए देखिए, हम एक क्रूड ऑयल इस तरीके से भेजते हैं, यहाँ से ये क्रूड ऑयल का सप्लाई हो रहा है। जब क्रूड ऑयल जाता है हमारा, ये क्रूड ऑयल हो गया हमारा, ठीक है ना। और इस क्रूड ऑयल को हम एक टैंक में फिट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम लगा देंगे हीटर, क्या लगाएंगे, हीटर। और इस टैंक की खास बात क्या है कि इसमें इस तरीके से खांचे भरे होंगे, मतलब इस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग और क्लोज की सिस्टम होगी, ठीक है ना, ऐसे। ये तो आपने 10th की बुक्स में पढ़ा भी होगा, है ना बेटा। ये कवरिंग है, इनको निकाल सकते हैं, बताइए। तो और यहाँ से रिफाइनिंग गैस निकलेगी ऊपर से, कौन सी गैस, रिफाइनिंग गैस। अब होगा क्या कि जब हम, ये जो आपने देखा है ये वाला शेप, ये कुछ ऐसा है बेटा,
ऐसा है, इसके ऊपर ये वाला रखा हुआ है ना। ट्रेज है, इन ट्रे पे क्या है, बबल कैप लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, बबल कैप। तो जब यहाँ से बबल जाती है तो ये कैप क्या होते हैं, उठ जाते हैं और यहाँ से ये पास हो जाती है, ऐसे ऊपर से नीचे। तो जो सबसे टॉप पे है वो पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोल का एक नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है, गैसोलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसोलीन मिलता है। उससे नीचे के फ्रैक्शन में आपको केरोसिन मिलेगा। उससे नीचे के फ्रैक्शन में आपको डीजल मिलेगा। क्या मिलेगा, डीजल। ये है डीजल। केरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहते हैं। इसके अंदर एक मेटल रखी जाती है, बहुत फेमस मेटल है। बताइए आप लोग, नाम बता दीजिए इस मेटल का। सोडियम। सोडियम, वेरी गुड। और यहाँ से रेजिड्यू जो आपके है वो सब बाहर आ जाते हैं, है ना। सोडियम को रखते हैं केरोसिन ऑयल में, और लिथियम को किस में रखते हैं, और पोटेशियम को किस में रखते हैं, बताओ। तो लिथियम बता देता हूँ। लिथियम को क्या करते हैं, वैक्स पेपर में रेप करके रखते हैं, है ना। वैक्स पेपर में फोल्ड करके उसके अंदर लिथियम रखते हैं। पोटेशियम ढूंढना आप लोग कहाँ रखते हैं, क्लास 9th का क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो फ्रैक्शन हमारे पास हैं गैसेस हाइड्रोकार्बन के, जो फ्रैक्शंस बनेंगे, है ना। सबसे पहले जो फ्रैक्शंस हमारे पास मिलेंगे जिनको बोलते हैं गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो जो गैसियस हाइड्रोकार्बन अभी मिलेंगे वो C1 से C4 होंगे। ये बता चुका हूं कई बार आपको। मतलब मीथेन होंगे, इथेन होंगे, प्रोपेन होंगे और ब्यूटेन होंगे, अप टू 303 केल्विन। अप टू 303 केल्विन, ठीक बात है। उसके बाद क्या होगा, एज फ्यूल गैस, इनका यूज क्या है, एज ए फ्यूल गैस आफ्टर लिक्विफिकेशन एंड एज ए कार्बन ब्लैक। एज ए कार्बन ब्लैक भी ये यूज किए जा सकते हैं। इनका जो रेंज होता है, ध्यान से देखिएगा, 303 केल्विन का इनका रेंज होता है। तो जैसे 273 से आप 30-35 डिग्री तक और आएंगे, मतलब 0 डिग्री से गर्म करते हुए, तो ये आपको मिल जाएंगी, है ना, सारी की सारी। समझ में आ गई बात। हेलो, यस सर। जो दूसरा फ्रैक्शन उसका नाम है क्रूड नेफ्था। कितने लोग बचे भाई, 3 लोग मात्र। 7 है सर। नहीं तो 7 लोग हैं सर। चलो, क्रूड नेफ्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटी का बहुत पसंदीदा पार्ट है। इसमें जो पहला है इसका नाम है पेट्रोलियम ईथर। क्या नाम है जी, पेट्रोलियम ईथर। जेई में भी पूछा गया यहाँ से क्वेश्चंस। दूसरा जो इसका पार्ट है इसका नाम है पेट्रोल, और इसी को गैसोलीन कहते हैं। जो तीसरा इससे निकलता वो है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। अब आप देखिए, जो क्रूड आपके पास नेफ्था होता है C3 से लेके C10 तक होता है एक तरीके से, या C4 से ले लीजिए, सबसे सबसे C4 से C10। और इसका रेंज होता है 303 से 423। इनमें से जो ये वाला होता है पेट्रोल, C5 से C7, ये पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है। 303 से 363। आप बोलोगे इसका यूज क्या है, तो एज ए सॉल्वेंट होता है, जो वार्निश में यूज किया है। वार्निश एक पेंट में मिलाया जाता है ना, वार्निश। रबर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एंड एज फॉर मोटर फ्यूल, जो पेट्रोल होता है ये क्या होता है भैया, पेट्रोल होता है C7 से C9, है ना। और ये 363 से लेके 393 केल्विन रेंज होता है, इतने पे बॉयल कर जाएगा।
और इसको मोटर फ्यूल होता है और ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। किसमें? मोटर फ्यूल होता है और साथ में ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं ना, कपड़े को साफ करने में। और तीसरा होता है बेंजीन। बेंजीन होता है C9 से C10, आपको पता ही है, जो अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन होता है इसमें। ठीक बात है। ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, याद रखिएगा। तो बेंजीन के डेरिवेटिव मिलेंगे, 6 वाले जो होंगे वो तो बेंजीन होंगे, 9 वाले में आपके वो बेंजीन डेरिवेटिव्स मिलेंगे। तो 393 केल्विन से 423 केल्विन। ठीक बात है। और ये भी ड्राई क्लीनिंग के लिए। किसके लिए? ड्राई क्लीनिंग। थर्ड जो इसका कंपोनेंट्स को मिट्टी का तेल कहते हैं, उसका नाम है केरोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये केरोसिन ऑयल। ये होता है C10 से लेके C13 तक। ठीक है ना। और इसका थोड़ा सा बॉइलिंग रेंज ज्यादा होता है, मतलब उतना ज्वलनशील नहीं जितना कि पेट्रोल है, 513 तक आएगा। फ्यूल फॉर स्टोव, तो जो स्टोव होते हैं ना उसके लिए यही है, फ्यूल फॉर स्टोव। ठीक है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल गैस एज इल्यूमिनेंट, है ना, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल गैस एज इल्यूमिनेंट। उसके बाद 4 होता है फ्यूल ऑयल। क्या होता है भैया? फ्यूल ऑयल होता है ना। और फ्यूल ऑयल में क्या आते हैं? गैस ऑयल आता है हमारा, डीजल ऑयल होता है, डीजल ऑयल को तो हम लोग बचपन से जानते आए हैं। और एक होता है भट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल। देखिए कितनी चीजें हैं। और ये सब होते हैं C13 से लेके C18 के बीच में। ठीक है ना। तो फ्यूल फॉर डीजल इंजन एंड ट्रैक्टर के लिए क्रैकिंग स्टॉक फॉर गैसोलीन। तो ये हो गए आपके। इनके अलावा भी इसमें रेंज है। ठीक है ना, इनके अलावा भी इसमें रेंज है। देख लीजिए भाई, ये फैक्ट है एक्चुअली में। ठीक है ना। और कभी कभी फैक्ट को भी याद करके रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमें जिनको बीट करके चलना है उनमें दोनों तरीके के लोग होंगे, कॉन्सेप्चुअल लोग भी होंगे और फैक्चुअल लोग भी होंगे। तो थोड़े थोड़े फैक्ट भी आप लोगों को पता हो तो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। ठीक है। एनी डाउट? आगे बढ़े भैया। अब आता है लुब्रिकेंट ऑयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चंस लाएंगे जब हम सब कुछ पढ़ के चलेंगे, है ना। जो 5वां इसका हिस्सा मिलेगा वो है लुब्रिकेंट ऑयल। जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है इसके अंदर पहला जो पार्ट होता है मेडिसिनल ऑयल, जो आप मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं, मेडिसिनल। मेडिसिनल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मोटर ऑयल। तीसरा जो होता है ग्रीस। ग्रीस जानते हैं ना, ग्रीस बोलते हैं गांव में, है ना, जो मोटर व्हीकल्स में चिकनाई के लिए यूज होता है। और ये होते हैं C15 से C18। इनका लगभग अबव होता है 543 केल्विन से ऊपर होते हैं इनका रेंज। तो इनका यूज किस में होता है? एक तो पेंटिंग के ऑयल में यूज होते हैं, पेंट ऑयल। दूसरा ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तीसरा क्या है? इन सीजिंग पेपर। फिर क्या होते हैं? इन लुब्रिकेशन, है ना, चिकनाई बनाने के लिए मोटर व्हीकल्स में सब यूज किए जाते हैं। लास्ट में देखिए आप, एक और कंपोनेंट्स को बोलते हैं पैराफिन वैक्स। बहुत यूज है इसका। पैराफिन वैक्स का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज है ना। इसमें पहला जो हमारे पास आता नाम है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली। दूसरा नाम क्या है? पेट्रोलियम वैक्स। तीसरा नाम क्या है? पेट्रोलियम कोक। C18 से लेकर के C23 तक। ओके। और ये क्या है? 673 केल्विन
अपवर्ड है। इसमें क्या है, ऑन्टिमेंट, कैंडल्स, पैराफिन वैक्स, माचिस में यूज होते हैं, ठीक है ना, पेंट बनाने में, वाटर प्रूफिंग सॉलिड फ्यूल में यूज होते हैं, प्रोटेक्टिंग पेंट में, सब में इनका यूज होता है। और सातवां है हैवी फ्यूल ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल एंड बिटुमिन। बिटुमिन कोयले का एक टाइप होता है जिसमें C30 से ऊपर वाले होते हैं, और ये पेंट होता है रोड सरफेसिंग के लिए, आप जानते ही हैं, जिसको हम लोग गांव में डामर बोलते हैं, है ना, रोड सरफेस करने के लिए। तो ये पेट्रोलियम के इतने सारे इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, सारी चीजें, है ना। बताइए भैया, कोई दिक्कत परेशानी? हेलो, यस सर। यस इतने में कोई डाउट तो नहीं बेटा? यस सर। हम्म। चलिए अब आगे देखते हैं ना। यस सर। ठीक। अब इनके लिए क्या क्या नेम प्रोसेस है, देखो जो जो आपका वो पूछ रहा है केवीएस, उस नेम पर फोकस है। तो पहला जो नेम है उसका नाम है बर्गियस प्रोसेस, बर्गियस प्रोसेस, है ना। तो बर्गियस ने एक प्रोसेस दिया था इन सबको करने का। तो इस प्रोसेस में जो होता है, हीट करते हैं द पेस्ट ऑफ पाउडर्ड कोक, जो कोयला होता है उसको पहले फाइन पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, पाउडर कोक ले लेते हैं इन हैवी ऑयल। तो ये क्या है, पाउडर कोक है, पाउडर कोक है इन हैवी ऑयल, ओके। हाइड्रोजन के साथ में, और कैटलिस्ट लेते हैं आयरन ऑक्साइड, लगभग 750 केल्विन टेम्परेचर पर, 200 से लेकर के 250 एटीएम, बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, और इससे आपको मिलता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या मिलता है जी? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं बर्गियस प्रोसेस। तो बर्गियस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब आप जो कोक होता है, ठीक है ना, उस कोक को बहुत फाइन पाउडर में चेंज करते हैं, ऑयल में मिला देते हैं और उसको हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं। अगला देखिए आप, एक और नेम प्रोसेस इसमें आएगा, उस नेम प्रोसेस को ढूंढ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। नाम तो सबने पहले बहुत बार सुना है। एक का नाम है फिशर ट्रोप प्रोसेस, FISCHER, फिशर ट्रोप प्रोसेस। ठीक बात है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग रेड हॉट कोक। क्या होगा? रेड हॉट कोक होगा आपका, ठीक है जी। लाल तप्त कोयला होगा, विद स्टीम होगा,
विद स्टीम टू गिव वाटर गैस। तो कार्बन प्लस H2O वेपर को जब आप हीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहां से मिलता क्या है, CO प्लस H2। ये जो CO प्लस H2 का मिक्सचर होता है, इसका नाम है वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस। और CO प्लस N2 को सिन गैस बोलते हैं, याद है ना? वाटर गैस और सिन गैस पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक में। तो देखिए इधर, इसमें हम क्या करते हैं, लगभग 473 केल्विन 473 केल्विन टेम्परेचर पर और 10 ATM के आसपास प्रेशर लेते हैं। कैटलिस्ट ले लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए जो कैटलिस्ट होता है क्या क्या होता है। एक तो कोबाल्ट लेते हैं लगभग 100 पार्ट, थोरिया लेते हैं, थोरियम एक तरीके से होगा, ये थोरिया लेते हैं 5, और मैग्नीशिया लेते हैं क्या, 8। और एक मिट्टी होती है कीजोल घूर मिट्टी होती है। इसी मिट्टी से बनाया था डायनामाइट, है ना, 200 पार्ट। ये सब एज ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, जिससे फिर से क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। अब एक टर्म आता है इसमें बेटा कि नोकिंग किसको कहते हैं। नोकिंग क्या है? नोकिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने। अपस्फोटन भी हिंदी में बोलते हैं, नॉकिंग और एंटी नॉकिंग पढ़ते हैं हम लोग। हेलो। हाँ बेटा, नोकिंग क्या होता बताओ। सर कोई एक लोग टेट्राइड बता। हाइलाइट। अब पहले नोकिंग समझिए क्या होता है। नोकिंग एक फिनोमिना है, एक परिघटना है, जिसमें जो डीजल और पेट्रोल के इंजन होते थे बच्चे, उसमें जो आपका जो फ्यूल होता था, डीजल या पेट्रोल, उसका जो अंतिम पोर्शन होता था, वो जब इग्नाइट करता था, जलता था, तो बहुत साउंड करता था, ठीक है ना, बहुत आवाज करता था। उस आवाज से उन इंजन के दीवार के फटने का खतरा होता था, जिसको हम लोग नॉकिंग बोलते थे, है ना। तो ये क्या है, प्री इग्निशन है। क्या बेटा? प्री इग्निशन है, पहले जल रहा है, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर in the cylinder, ठीक है, ahead of the flame it reduce the efficiency of the engine। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इंजन की इफिशियंसी को, है ना, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक बात है। और सिलेंडर को माइलेज कम डैमेज भी होगा ना कर, सर? हाँ हाँ हाँ, जी। और ये डैमेज कर देता है किसको, सिलेंडर को भी, इंजन के सिलेंडर को भी और पिस्टन को भी। तो आप देखते हैं गांव में जो हम लोगों के को इंजन होते थे पहले, अब तो भाई बिजली से यूज करते हैं किर्लोस्कर इंजन, उसमें हमेशा पिस्टन खराब रहता था।
यहाँ तक आ गए बेटा? अब देखो Yes, sir. आगे क्या होता है। जो एक्सटेंट ऑफ नोकिंग होती है डिपेंड किस पर करती है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो एक्सटेंट ऑफ नोकिंग होती है ना, ये डिपेंड किस पे करती है? फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल यूज। तो दूसरा हमारे पास क्या है? तो एक और बताऊं, कौन सा फ्यूल गुड होगा जिसकी नॉकिंग मिनिमम हो, जिसकी नॉकिंग मैक्सिमम हो? क्या सर? कौन सा फ्यूल अच्छा होगा? जिसकी नॉकिंग कम हो। है ना बेटा? तो गुड फ्यूल Yes. कौन होगा? पीजीटी में आएगा कि फॉर बेस्ट फ्यूल नॉकिंग शुड बी मिनिमम। Yes, sir. तो कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. अब एक बात बताओ, द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी और द क्वालिटी ऑफ ए फ्यूल इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। तो अब ऑक्टेन नंबर को बताना है। ठीक है, अब देखिए ऑक्टेन नंबर कहते किसको है, बताओ। फ्यूल की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सर। हाँ देखते हैं, ऑक्टेन नंबर एक्चुअली ये बताता है कि एक स्केल है, ये ऑक्टेन नंबर क्या है बेटा? एक तरीके का स्केल है, पैमाना है। यह एक स्केल है, डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ये स्केल है, जैसे पीएच एक स्केल है जो डिटरमाइन करता है क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ये लिक्विड या एनी मटेरियल है ना, एसिड और बेस। तो कोई भी जो फ्यूल होता है वो अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है ना। अब बताओ आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा तो बताओ। बताओ, अब इसका डेफिनेशन देखिए। तो ये क्वालिटी ऑफ फ्यूल को मेजर करता है, किसको? क्वालिटी ऑफ फ्यूल को। फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। तो पहला है, इट मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ, क्या होता है डेफिनेशन में इसका? पहला डेफिनेशन, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। क्या बेटा? आइसो ऑक्टेन बाई वॉल्यूम। ठीक है ना, 100 ml में कितना ml आइसो ऑक्टेन है इन ये मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन।
ठीक है, एन हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के मिक्सचर में, है ना, कितना परसेंट आइसोऑक्टेन है, उसको मान लो बेटा कि 100 ml दोनों का मिक्सचर है, उसमें 90% है, तो ऑक्टेन नंबर क्या हुआ? बताओ। जी सर, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए सर। अगर आपके पास 100 ml मिक्सचर है, 100 ml है, 100 ml में 90 ml आइसोऑक्टेन है और 10 ml आपके पास क्या है? हेप्टेन है, तो कितना होगा ऑक्टेन नंबर? बताओ। 90 होगा सर। 90 होगा बेटा, सिंपल सी बात है ना, 90 होगा। डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा सा टिपिकल होता था, क्लास 9th में पहले था ये यार, 9th की चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। बताओ। स्ट्रेट चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैव ए हायर टेंडेंसी टू नॉक देन ब्रांच चेन। ध्यान से सुनिए, जो नॉकिंग टेंडेंसी होती है ना, नॉकिंग टेंडेंसी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1/, ब्रांचिंग के। तो जो ब्रांच वाला उसकी नॉकिंग ज्यादा होगी या जो अनब्रांच है उसकी नॉकिंग ज्यादा होगी? हेलो बच्चों, अनब्रांच की। तो अगर हेप्टेन ले लोगे आप सिंपली, तो हेप्टेन यही तो होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन हो गया। आइसोऑक्टेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 7 8। ये आइसोऑक्टेन ब्रांचिंग है, तो आइसोऑक्टेन की नॉकिंग कैपेसिटी कम होगी, मतलब एंटी नॉकिंग ज्यादा होगी। क्यों? यस सर। बस ये गेम है आज इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें न्यूमेरिकल आया करते थे जेई एडवांस में यार पहले, है ना। तो अगर आपके पास 2 प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, तो 2 प्योर हाइड्रोकार्बन को एज स्टैंडर्ड, 2 जो है हम प्योर हाइड्रोकार्बन लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड, है ना, एज स्टैंडर्ड। पहला क्या है? एन हेप्टेन। क्या है जी? एन हेप्टेन। ये क्या होता है? इसमें होता है बहुत अच्छा, पुअर एंटी नॉकिंग होगा या ज्यादा होगा? बताइए। तो इसमें पुअर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, गरीब होता है बेचारा, कम होता है ना। ठीक है, इस नाते ये इसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती नहीं, बहुत कम होती है, इस नाते इसका जो ऑक्टेन नंबर है 0 मान लिया गया। कितना मान लिया गया बेटा? 0। एन हेप्टेन का कितना माना गया है? 0। और जो आपके पास आइसो ऑक्टेन होता है ये ऐसा होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 2 2 4, 2 2 4 ट्राई मिथाइल। ये देखो 2 2 4, एक ऐसे कर लीजिए आप थोड़ा सा, 2 2 4 पे करिए, सॉरी, ऐसे। तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम होता है 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, जिसको नॉर्मली आइसोऑक्टेन बोल रहे हैं यहाँ पर। ये ब्रांच चेन है, और इसकी जो एंटी नॉकिंग होती है ना बेटा, क्या एंटी नॉकिंग होती है? वो 100 टाइम्स होती है। किससे? 100 टाइम्स होती है कंपेयर टू एन हेप्टेन। तो उसको देते हैं 100 नंबर। इसका ऑक्टेन नंबर क्या मानते हैं जी? 100। तो जो दोनों मिक्सचर है, एक को 100 देते हैं और वो एक को क्या देते हैं?
0। जो नोनेन होगा क्या होगा बेटा? नोनेन। नोनेन कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नोनेन है। नोनेन का इससे कम होगा ज्यादा होगा तो इसका -45 होता है। कितना होता है? -45, है ना? ओके, एक चीज गलत हो गया बेटा यहाँ, सॉरी, ये आइसोऑक्टेन नहीं, आइसोऑक्टेन तो मैंने बनाया ही था आप लोगों को, है ना? आइसोऑक्टेन तो अलग हो गया हमारा। ये तो आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 2 हाँ ये ठीक है, ये ठीक था, आइसोऑक्टेन ही ठीक था। जो 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन होगा उसका 116 हो जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से ऑक्टेन नंबर बढ़ते हैं, तो कुछ के ऑक्टेन नंबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, है ना? ठीक है जी, चलिए देखिए, कुछ अल्केन्स हमारे पास है, क्या है? अल्केन्स हैं, और कुछ क्या है? ऑक्टेन नंबर है हमारे पास, है ना? उन अल्केन्स में एक क्या है? CH4 है, एक C2H6 है, एक C3H8 है, एक C4H10 है। बताओ ऑक्टेन नंबर सबके। तो मीथेन का आपके हिसाब से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? इसको देखिए सभी लोग, है ना? यस। एन हेप्टेन का कितना बेटा? 0। 0। और आइसो ऑक्टेन का कितना है? 100। 100। एक सेकेंड सर, सर प्रणाम सर। जी सर। एक है सर स्टार मेकर करके है सर, आप उसे करें। अच्छा, क्योंकि हम एक हमारे फ्रेंड ने बोला कि स्टार मेकर पे वो गाता गाना वगैरह गाती है, तो उसने भी किया। तो हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो फिर फ्री करता हूँ, फिर पता है ना, कई लोगों को बोल दिया मैंने। हाँ हाँ, जी जी, नहीं नहीं, तो ये तो फिर उनके लिए हो गया जो सिंगर होंगे प्रॉपर, जो। हाँ सर, हाँ, जी सर, जी जी, ठीक सर, मैं बताऊंगा आपको। हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ बेटे। यस सर। हम्म, चलो ध्यान से देखो। देखो बच्चों सभी लोग, तो जो मीथेन है उसका ऑक्टेन नंबर 122 लिया गया है। कितना है? 122। इथेन का 101, प्रोपेन का 196 है, और ब्यूटेन का कितना है? 89। ये है ना? स्ट्रेट चेन एल्केन्स है वेरी लो ऑक्टेन नंबर्स। एज द लेंथ ऑफ द चेन इंक्रीजेज द ऑक्टेन नंबर डिक्रीजेज, ये भी देखिएगा। तो ऑक्टेन नंबर क्या है? 1 लेंथ ऑफ कार्बन चेन, है ना? बताओ बेटा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, और 1 ऑक्टेन नंबर कब ज्यादा होगा? जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी, तो ब्रांचिंग की प्रोपोर्शन होती है। ये सब बातें याद रहेंगी तो आप कर पाएंगे, ठीक है? ब्रांच इन एल्केन हैव हायर ऑक्टेन नंबर, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेज। तो ऑक्टेन नंबर किसमें बढ़ता है बेटा? ब्रांचिंग। तो यहां से लिखिएगा ऑक्टेन नंबर ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल होता है, ब्रांचिंग बढ़ाइए, ऑक्टेन नंबर ले जाइए। साइक्लोअल्केन्स हैव हायर ऑक्टेन नंबर एज द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ठीक है? तो नोनेन का साइक्लोअल्केन में सर भी -49 था। हाँ हाँ हाँ, -45 था, ठीक है ना? अब देखो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन एंड अल्काइंस हैव हायर ऑक्टेन नंबर देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। तो ऑक्टेन नंबर अगर आपसे आ जाए, ऑक्टेन नंबर, ओसी लिख रहा हूं मैं, ऑक्टेन नंबर लिखना चाहिए हमें, ऑक्टेन नंबर बेटे, है ना? क्योंकि ये टर्म बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, हिंदी में मैं पढ़ाता था पहले इसको। तो ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा? अल्काइन का, फिर अल्कीन का, और फिर अल्केन का,
ठीक है जी। और जो एरोमेटिक होंगे उनका तो सबसे ज्यादा होगा, एरोमेटिक का हमेशा हर चीज ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो अब मैं इनको कंक्लूड कर दूं क्या एक जगह पर, और इस कंक्लूजन को जो अभी लिखने जा रहा हूं ना, इसको लिख लीजिएगा बस, ठीक है जी। क्या है? ऑक्टेन नंबर। कौन सा नंबर बेटा? ऑक्टेन नंबर, है ना। जो ऑक्टेन नंबर हमारा होता है, दैट प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्या? ब्रांचिंग डिवाइड बाय क्या? लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम देखें, और ये क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। इसके लिए जो रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है, वो कौन कौन है? दो है। एक है एन हेप्टेन, जिसका हमने ऑक्टेन नंबर लिया कितना है? 0। और एक लिया हमने आइसो ऑक्टेन। क्या लिया बेटा? आइसो ऑक्टेन, जिसका ऑक्टेन नंबर लिया हम लोगों ने कितना? 100। ठीक बात है। उसके बाद तो डिफरेंट हमारे पास मिलेंगे, है ना। उनमें सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्टेन नंबर स्ट्रेट चेन का। किसका? स्ट्रेट चेन एल्केन। फिर ब्रांच चेन एल्केन। उसके बाद अल्काइन। क्या बेटा? अल्काइन। ये जो मैं आपको ऑक्टेन नंबर नहीं बता रहा, एक तरीके से इसको आप उल्टा समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और एक इधर, एक होते हैं क्या? अल्काइन। एक अल्काइन के बाद क्या होगा हमारा? साइक्लो एल्केन्स। क्या होंगे? साइक्लो एल्केन्स। उसके बाद क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इधर जाने पर तो क्या बढ़ता है? ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। नंबर। और इधर जाने पर जो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा क्या? टेंडेंसी। किसकी टेंडेंसी भैया? टेंडेंसी टू नॉकिंग, है ना। टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसमें है? स्ट्रेट में। टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें बेटा? स्ट्रेट वाले में टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना। यस। उसके बाद किसमें है? ब्रांच। सबसे कम किसमें है एरोमेटिक में? बताइए। एरोमेटिक। यस सर। एरोमेटिक में सबसे कम टेंडेंसी है ना। तो इस नाते अगर एरोमेटिक चीजें आ जाए आपके फ्यूल के अंदर, तो फ्यूल की क्वालिटी बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आप बोल रहे हो, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फ्यूल की क्वालिटी यस। बढ़ाना है तो एरोमेटिक लाना है, एलिफैटिक घटाना है ना। तो फ्यूल की क्वालिटी जो होगा वो एरोमेटिक बटे एलिफैटिक होगा या एलिफैटिक बटे एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक बटे बटे एलिफैटिक। वेरी गुड। ये सब आपके जो तो क्या है, क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं जो आपकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देंगे। ठीक बात है। एक बार भी पूछे गए और किसी के गलत हो गए तो आप उनसे ज्यादा नंबर ले आएंगे, है ना। चलिए देखिए, अब इसमें मैंने आपको और चीजें तो पढ़ाई रखी है कि जब एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं। कौन से एजेंट बेटा? एंटी नॉकिंग एजेंट कौन से होते हैं, किसको कहते हैं ये सारी चीजें? तो देखिएगा, एंटी नॉकिंग एजेंट, अरविंद, यस सर। एक अच्छा सा ना इसी के ऑक्टेन नंबर पे ही वो डाल देना बेटा, बना करके थंबनेल, है ना। तो ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते हैं क्या? रिड्यूस नॉकिंग,
ये नॉकिंग को रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। इस नाते इनका नाम है एंटी नॉकिंग एजेंट। The problem of knocking in engine can be checked by using fuel of high octane number and by adding certain compounds। तो सबसे पहले हाई ऑक्टेन नंबर का हम कंपाउंड डालते हैं उसके अंदर, और कुछ कंपाउंड डालते हैं जिसका नाम होता है एंटी नॉकिंग एजेंट दैट रिड्यूस नॉकिंग। तो आपको एक कंपाउंड लेना है, ठीक है, ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर प्लस क्या लेना है जी, एंटी नॉकिंग एजेंट ये डालना है आपको, जिससे करते हैं चेकिंग ऑफ फ्यूल कर लेते हैं कि वो फ्यूल कितना नॉकिंग कर रहा है। जो बेस्ट हमारे पास है ना, बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट कौन है अपना, TEL है। मैंने बताया भी है TL के बारे में आपको बार बार, है ना, और मैंने वादा किया था कि जब पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा आप लोगों को। TEL ये होता क्या है, टेट्राइथाइल लेड, है ना, यस टेट्राइथाइल लेड होता है। इसे कितना डालते हैं, 0.001% इन पेट्रोल, याद रखिएगा। डालते थे, अब तो डालते नहीं है ना। पहले और स्कूटर में। इसका नाम होता था लेडेड गैस, है ना, लेडेड गैसोलीन, सीसा युक्त। अब तो सीसा रहित डाला जा रहा है हर जगह। इथाइल गैसोलीन भी, इसी का नाम क्या होता था, इथाइल गैसोलीन। ये पूछा जाएगा सीधे सीधे नाम भैया, IAS में भी पूछता है और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। अब आप ढूंढिए इन चीजों को कि अगर पूछ लिया गया तो कहाँ जाएंगे, है ना भैया। इस नाते छोटी छोटी टॉपिक को आप रेडी करिए यार। अब क्या होता है कि जो आपके पास चूंकि मेटेलिक है तो रेडिकल तो बनेगा ही, नो डाउट, है ना। तो जब आप पेट्रोल के अंदर डालते हैं इंजन के अंदर, तो इससे ये हीट होता है तो लेड अलग हो जाता है और 4 इथाइल रेडिकल बन जाते हैं, है ना। और जो लेड होता है ये क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है किसके, इंजन की वाल में, लग जाता है, जिससे एक नई प्रॉब्लम आ जाती है, न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए उसमें डालते क्या है, डाई ब्रोमोइथेन डालते हैं, CH2Br। और ये क्या हो जाता है, इस लेड के साथ रिड्यूस कर देता है और बना लेता है PbBr2 इस लेड को, है ना, और प्लस बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये PbBr2 निकलता है और यहाँ पे एक पप्पू खड़ा होता है आदमी जिसने विज्ञान की बात बताई थी, उसके अंदर ये लेड जा रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, कैंसर होगा, बहुत तबाही हो जाएगी। इस नाते इससे बचने के लिए आजकल फेरोसिन यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं जी, फेरोसिन आप लोग उसमें पढ़ा होगा, कहाँ पे, OMC में। एक बात है, तो अभी डेंजरस भी है हमारे लिए भैया। ओके, एक और नंबर होता है जिसका नाम होता है सीटेन नंबर, सेम होता है। सीटेन नंबर होता है क्वालिटी ऑफ डीजल टू मेजर क्वालिटी ऑफ डीजल। डीजल की क्वालिटी के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सीटेन नंबर। नंबर। इसमें क्या होता है, ये जो सीटेन नंबर होता है क्या बेटा, ये होता है परसेंटेज ऑफ सीटेन, है ना, बाई वॉल्यूम। सीटेन क्या होता है बेटा, इन्हीं मिक्सचर ऑफ सीटेन प्लस अल्फा मिथाइल नेफ्थालीन, ठीक बात है। That has the same ignition property as the diesel under examination। तो जो सीटेन नंबर होता है सीटेन के लिए, है ना, इसका जो सीटेन नंबर होता है 100 होता है, और जो ये अल्फा मिथाइल होता है इसका जो सीटेन नंबर होता है वो 0 होता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स भी तो आप मांगोगे ना, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो आपको फील नहीं आएगा कि आपने पढ़ा है। तो देखो भैया, ध्यान से देखिएगा, C16H32, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं एन हेक्साडिकेन। क्या बोलते हैं, एन हेक्साडिकेन।
इसी को सीटेन बोला जाता है। उसका जो सीटेन नंबर है वो कितना होता है, 100 होता है। Needed. और ये जो आपके पास है बेटा अल्फा मिथाइल नेफ्थालीन, इसका जो सीटेन नंबर होता है वो क्या लिया गया, 0। 0. एलपीजी को तो आप जानते हैं और आप सीएनजी को भी जानते हैं, है ना बेटा। तो एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसका मेन पोर्शन ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। सीएनजी का क्या होता है, CH4 होता है। इतना बता दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक बात है। सीएनजी को कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है, ऑक्टेन नंबर इसकी 130 होती है। जो आपके पास एलपीजी होती है ना, एलपीजी, ठीक है, ये मिक्सचर होती है कई सारे गैसों की, जिसमें से ब्यूटेन क्या होता है, ज्यादा होता है। Yes. और अब एक टर्म आता है इसमें कोयला क्या होता है। तो कोल क्या होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, सॉलिड होता है ना। 4 तरीके के होते हैं। एक होता है क्या, ए, एक का नाम क्या होता है, बी, एक का नाम होता है एल, एक का नाम होता है पी। तो ABCD में भी ए टॉप पर है। ए से क्या बनेगा, एंथ्रासाइट, क्या बनेगा बेटा, एंथ्रासाइट। बी से क्या बनेगा, बिटुमिनस। एल से क्या बनेगा, लिग्नाइट। पी से क्या मिलेगा, पीट। इसमें कितना परसेंट कार्बन है, कार्बन कितना परसेंट है जी, 95%। इसमें कितना है, 70%। ABLP याद रखना, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। इसमें कितना होता है, 40%। इसमें कितना होता है, 20%। तो सबसे प्योर फॉर्म कौन का हो गया, एंथ्रासाइट, जो कि कहीं कश्मीर के कुछ जगहों पर पाया जाता है ना, हर जगह पाया भी नहीं जाता इंडिया में। तो ज्योग्राफी में इसको बहुत पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सिविल के सिलेबस में। चलिए देखिए, तो अब जो काम की चीजें थी तो हो गई, ठीक है जी। कोल का भी, Yes, कोल sir. तार का डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे आपको लाइट आयल मिलता है जिसमें बेंजीन होता है, मिडिल आयल भी मिलते हैं, कार्बोलिक आयल भी मिलते हैं जिसमें प्रीडीन होता है, हैवी आयल मिलते हैं जिसको क्रियोसाइट आयल कहते हैं, ग्रीन आयल भी होता है जिसको एंथ्रासाइट। जो ग्रीन आयल होता है ना, ग्रीन आयल, ठीक है, इसका एक नाम होता है एंथ्रासीन आयल। क्या नाम होता है जी, एंथ्रासीन ऑयल। ये सब कोल तार के डिस्टिलेशन से। कोल तार तो समझते हैं, डामर, है ना तो बच्चों। Yes, sir. पिच, जो पिच होता है एक रेजिड्यू होता है जिसको हम यूज करते हैं पिच बनाने में। पिच बनाते हैं ना, पिच, पक्की पिच बना दो, पिच मतलब डामर, नॉन वोलेटाइल, ठीक है जी, ठीक है। Yes. हम्म, तो ये सारी चीजें हमारे पास थी और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लें बच्चों, न्यूमेरिकल। सैंपल, एक हमारे पास सैंपल है ऑफ डीजल, ठीक है, हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए 60 ml mixture of cetane and alpha methyl naphthalene, ठीक है जी, in 2:1 ratio, volume by volume. What is the cetane number of diesel? ठीक है, आपको ये बताना है। देखिए भैया, 60 ml आप मिक्सचर कंटेन 40 ml। तो अगर हम कहते हैं कि 60 में अगर 60 को अगर हम 2:1 में बांटे तो क्या बनेगा, 40:20 नहीं बनेगा, बताओ। Yes, sir. तो 40 कौन हो गया, सीटेन हो गया, है ना, और 20 कौन हो गया, अल्फा Yes. मिथाइल नेफ्थलीन हो गया। तो अब देखिए भैया कि अगर सीटेन नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे,
टोटल कितना है, टोटल 60 है और टोटल में ये कितना है 40 है, इनटू 100, ये तो परसेंटेज निकालना है जी। तो कितना परसेंट आएगा 66.6% हो गया आंसर। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? तो आज के लिए भाई Yes. यही तक करते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे, है ना? ओके Yes. Yes. चलिए, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, है ना? सर सर हाँ बेटा। सर ये एक पीएनजी भी तो आता है पेट्रोलियम में, वो हमारे सिलेबस से बाहर है क्या? नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं है, बस वही नाम चेंज हो, ठीक है ना? मॉडिफाइड वर्जन आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्जन जो किताबों में लिखे गए हैं बेटा, वो एक्चुअली में अपडेटेड वर्जन नहीं है ना, जो सिलेबस में हमारे, ठीक है? जी अभी तो नया आ गया ना कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनजी, ठीक है? हाँ जी हाँ, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, क्लियर है? जी सर। चलो बस, आपको जो पढ़ाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अब नई अपडेटेड चीजें इस नाते नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि वो पूछे नहीं जाएंगे, है ना? और वो पूछे जी जाएंगे सर। तो जरूर डाल। अब जी जब आप सर। जेआरएफ वगैरह की क्लासेस पढ़ते हैं तो उसमें अपडेटेड चीजें पूछती तो मैं डाल देता, इसमें तो वही जो सिलेबस में किताबों में लिखा वही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, जी गुड थैंक नाइट यू ऑल सर। ऑफ यू।